हेलो, नमस्कार साथियों, मैं रवि भारतीय। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पढ़विन एप्लीकेशन पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट कराए जा रहे हैं, उनमें आपको ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। तो साथियों, ये जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसमें हमने थ्योरी के बारे में चर्चा की है और इससे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के कौन सी टाइम पर दे दें। तो साथियों, इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो आती है, तो आप इसे रोज़ाना देखें और अपने स्कॉलरशिप टेस्ट को देवें। तो साथियों, हम जो भूगोल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उसी सीरीज को हम आगे लेकर चलने वाले हैं। और जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, तो उसमें हमने हिमालय के बारे में चर्चा की और उसके जो 4 भाग हैं, उनमें 2 भागों को पढ़ लिया था। तो साथियों, इसमें हमने अब 2 भाग बचे हुए हैं, तो उनको पढ़ने वाले हैं और उनसे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, स्कॉलरशिप जो टेस्ट होता है, वो कल जो कि 29 जनवरी को नहीं कराया गया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमें वो एक दुख है, लेकिन कोई नहीं, अब ये टेस्ट हुआ करेंगे। और कल जो हमने ये टेस्ट नहीं कराया, उसका कारण ये भी था कि जो पढ़विन एप्लीकेशन पर जो कार्य चल रहा है, उसमें कुछ साथियों को टेस्ट ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसकी वजह से भी ये हमने कल टेस्ट को कैंसिल किया था। और अब आपको ज्योग्राफी के और करंट के अपडेट्स के 2 टेस्ट ये मिला करेंगे और 1 टेस्ट और ऐड ऑन कर दिया जाएगा, तो 3 टेस्ट आपके मिनिमम दिन में हुआ करेंगे। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, हिमाचल अर्थात लघु या मध्य हिमालय। तो साथियों, हमने 2 भाग पहले पढ़ लिए थे, जिसमें हमने जो है वो एक तो ट्रांस हिमालय और एक वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय पढ़ लिया था। तो अब हम तीसरे भाग में जो है वो मध्य हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे लघु हिमालय भी बोलते हैं। तो इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीवा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। तो साथियों, जो हिमालय है, उसमें उसे कई भागों में बांटा गया है। जैसे उसे 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें उन भागों को भी कई श्रेणियां पाई जाती हैं। तो उन श्रेणियों में जो है मध्य हिमालय की श्रेणी में ये पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और नागटीवा, और इनमें इम्पोर्टेंट आती है महाभारत। तो ये कुछ श्रेणियां जो हैं वो लघु या मध्य हिमालय की हैं। तो वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वृहद हिमालय जो है वो दूसरे नंबर पर आया था, तो वो हिमालय, और जो ये थर्ड नंबर पर है लघु हिमालय, इसके मध्य कश्मीर घाटी, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति जो है ये घाटियाँ मिलती हैं। और जो वो इससे पहले जो घाटी वो श्रेणियाँ बताई हैं, वो केवल मध्य हिमालय में ही मिलती हैं। जो साथियों, जो चारागाह होता है, मतलब जैसे जहाँ पर हम अपने पशु पक्षी जैसे पशु होते हैं, तो उनके लिए कोई भी खाने पीने का सामान, जैसे हम खेतों में भी उगता है, तो उसे चारागाह के नाम से बोला जाता है। तो यहाँ वो चारागाह को अल्पाइन चारागाह नाम दिया गया है। जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, जो कश्मीर घाटी है उसमें उसे मर्ग के नाम से बोला जाता है। साथियों, ये मर्ग एक प्रकार से प्रत्यय का काम कर रहा है। आपने पहले क्लासों में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा होगा, यानी कि उपसर्ग जो पहले आता है और प्रत्यय में जो शब्द के बाद में लगता है उसे, तो उसमें मर्ग जो है वो, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो ये यहाँ पर इसे मतलब प्रत्यय के रूप में मर्ग को उपयोग किया गया है। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग जो है वो कश्मीर घाटी में अल्पाइन चारागाह के नाम से बुलाए जाते हैं। और उत्तराखंड में इसे प्यार प्यार के नाम से इसे बुलाया जाता है, अल्पाइन चारागाह को। तो यहाँ से भी मैं क्वेश्चन बना देता हूँ कि जो अल्पाइन चारागाह है, उसे उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। तो साथियों, हमने पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो है, कुल्लू, मनाली, जो ये जितनी भी टूरिज्म प्लेस होते हैं जहाँ पर घूमने के लिए लोग बाग जाते रहते हैं, तो इनका नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो ये भी जो है वो इसी हिमालय में, यानी कि मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। वृद्ध हिमालय की घाटियों में भोटे प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। तो जो वृद्ध हिमालय है या माद्री हिमालय है, उसमें जो है वो वहाँ पर भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, यानी कि उनकी प्रजाति जो है वो भोटिया है और वहाँ पर लोगों को नाम दिया है खानाबदोश लोग।
तो साथियों इसे भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से भी। और यहाँ से भी मैं जो है स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए क्वेश्चन बना देता हूँ कि जो है वहाँ पर खानाबदोश लोग हैं वो कौन सी प्रजाति के हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। तो साथियों ये जो लोग हैं ये ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो ये अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। साथियों यहाँ पर जो है ये ऊपर की ओर, यानी कि ये ऊपर दिशा में ऊपर की ओर बुग्याल कोई स्थान है वहां पर चले जाते हैं और शरद ऋतु में वापिस इसी हिमालय पर लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। साथियों फूलों की घाटी के नाम से जैसे उत्तराखंड राज्य को जाना जाता है जहाँ पर ये स्थित है, तो वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये जो मध्य हिमालय है ना, इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित हैं। तो गंगोत्री जैसे जो गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पर जो ये नदियाँ निकलती हैं, केदारनाथ जो ये एक भगवान महादेव के लिए भी एक स्थान माने जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री यमुना नदी निकलती है। तो ये सारे स्थान भी इसी इलाके के अंतर्गत आते हैं, मतलब इसकी इनकी जो गणना है वो ये इसी इसी के अंतर्गत की जाती है। नोट, लघु नोट को देखना, नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। तो साथियों जो भी ये लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है उससे ये जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है, यानी कि इसे जो नाम दिया गया है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट का नाम दिया गया है। तो साथियों ये भी तीसरा हिमालय हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम चौथे हिमालय की ओर पढ़ते हैं और चौथे हिमालय हमारा पूरा हो जाने के बाद हम हिमालय को कंप्लीट कर चुके होंगे और फिर हिमालय के बारे में आगे ही जानेंगे। तो इसकी चार भागों को हमने डिस्कशन कर लिया है, तो इसमें हम चौथा भाग और पढ़ लेते हैं। तो चलिए, इसे नाम दिया गया है शिवालिक अर्थात निम्न हिमालय, यानी कि जो अभी हमने बात की थी कि जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती हैं, तो लघु हिमालय हमने पढ़ लिया है। तो हम शिवालिक हिमालय पढ़ते हैं कि यह हिमालय का नवीनतम भाग है। तो साथियों ये जो हिमालय का भाग है, मतलब इसे जो बांटा गया है, ये एक प्रकार से सबसे बाद में बांटा गया है, यानी इसे नया के रूप में दर्जा दिया गया है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। जो लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है उसके बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां उसमें उसमें जो प्रमुख घाटी है वो है काठमांडू घाटी। तो साथ ही घाटी जो होती है, वैली जो होती हैं, वो एक प्रकार से पहाड़ को काट कर बनाई जाती हैं, जिससे उसका जो है वहाँ पर परिवहन या फिर जैसे वाहनों की सुविधा या आने जाने में जैसे पैदल यात्री, तो एक प्रकार से पहाड़ों को काट कर बनाया गया रास्ता ही वैली यानी कि घाटी कहलाता है। तो उनमें यहाँ पर जो है काठमांडू घाटी जो है वो जानी जाती है, यानी इस नाम से वहाँ पर इसे जाना जाता है और ये घाटी को वहाँ पर एक काठमांडू घाटी का नाम दिया गया है। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं। तो साथियों हर अपने देश में हर चीज़ को अलग अलग जगह से अलग अलग नाम दिया गया है, यानी कि जैसे कई चीज़ों को भी हमारे यहाँ पर अपने राजस्थान में अलग नाम से बोलते हैं और जैसे अन्य राज्यों में अलग नाम से बोलते हैं। तो पश्चिम में इन्हें द्वार के नाम से बोलते हैं। जिसे घाटी है तो जैसे यहाँ पर इन्हें द्वार, यानी कि जैसे अपने घरों के अंदर जो गेट होते हैं यानी कि जो दरवाजे होते हैं उन्हें भी तो हम द्वार के नाम से बोलते हैं, तो उन्हें वैली को वहां पर घाटी को जो है वो द्वार के नाम से बोला गया है। देहरादून और हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराइन कहते हैं। देहरादून और जो हरिद्वार है, देहरादून जो उत्तराखंड में है और हरिद्वार इनके जो शिवालिक के निचले भाग हैं, यानी कि ये शिवालिक हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं और इनके निचले भाग को तराई कहते हैं। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में स्थित है। तो साथियों अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो आपको पता ही है राजस्थान राज्य में स्थित है और ये सबसे प्राचीन पहाड़ियां मानी जाती हैं। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो साथियों ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। ये साफ पता चलता है कि अगर ये पहाड़ी सबसे पुरानी है तो सबसे पुरानी चट्टानों से ही बनी होगी। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू जो स्थान है वहां पर उस पर जो गुरु शिखर है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वो 1722 यानी कि 1722 मीटर है। अरावली की पश्चिम ओर से लूनी नदी निकलती है। तो अरावली जो पर्वतमाला है उसके पश्चिमी, यानी जो अरावली पर्वतमाला है उसके भी पश्चिम भाग में से जो है वो लूनी नदी निकलती है और लूनी नदी जो कच्छ का रण गुजरात है वहां पर जाकर गायब हो जाती है। और पूर्व से जो है अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है।
जो कि राजस्थान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और हम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इससे खनन का कार्य या फिर जल से भी बहुत सारा जो है इससे उपयोग करते हैं, जल का भी। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से वरदान ही साबित होती है। और यहाँ पर भी एक नोट दिया गया है, वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफिमरल एफिमरल कहते हैं। जो साथियों, ये जो नदी लुप्त होने की जो बात कही गई है, ये नदी लूनी नदी के लिए कही गई है, क्योंकि ये नदी कच्छ के रण यानी कि जो गुजरात है वहां पर जाकर इसका अंत हो जाता है, और ये नदी दिखती भी नहीं है कि ये कहाँ चली गई। तो ये लुप्त हो जाती है, तो ये लुप्त नदी है, जमीन में ही लुप्त हो जाती है, उसे द रिवर ऑफ एफेमरल का नाम दिया गया है। तो साथियों, यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे इस थ्योरी में से, कि जो है माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट आबू पर जो स्थित सबसे ऊंची चोटी है उसका। और एक अरावली के पूर्व मोड़ से बनास नदी निकलती है। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चंस और थ्योरी पर हमने चर्चा की है, और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। साथियों, ये आपके सहयोग से ही ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाने वाला है, और ये आप सभी छात्रों के हित में, आप सभी युवा साथियों के हित में ही काम करने वाला है। तो आपको जो वीडियोज आती हैं वो ऑल, उसकी सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, बेल आइकॉन की जो घंटी है उसको, और वीडियो को देखकर ही अपना टेस्ट ज्वाइन करें। और चलो, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।